कोलकाता ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया की कैपिटल। यहाँ की राइटर्स बिल्डिंग, जिसे 1777 में थॉमस लायोन ने डिजाइन किया था, ब्रिटिशर्स के सारे ऑफिशियल या फिर यूं कहें अनऑफिशियल कामकाज यहीं हुआ करते थे। यह बिल्डिंग आज भी वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के तौर पर वर्क करती है। दोस्तों, बात है 8 दिसंबर 1930 की, इसी राइटर्स बिल्डिंग में जहां रोजाना की तरह ही चहल पहल थी। ऑफिसर्स अपनी अपनी फाइल्स में लगे हुए थे। तभी तीन मात्र 18-19 साल के लड़के वहां पहुंचे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के एक ऑफिसर को गोलियों से भून डाला और वहां की चहल पहल सन्नाटे में बदल गई। वो तीन जवान लड़के थे, बिनोय, बादल, दिनेश। ये तीन नाम किताबों में भले ही छूट गए हों, लेकिन कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में ये आज भी गूंजते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में बिनोय, बादल, दिनेश के बारे में और उनकी इस रिवॉल्यूशनरी एक्ट के बारे में। बिनोय कृष्णा बसु का जन्म 11 सितंबर 1908 को रोहित भोग में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश के मुंशीगंज डिस्ट्रिक्ट में है। बिनोय हेमाचंद्र घोष, जो कि एक बंगाल रिवॉल्यूशनरी थे, उनसे काफी हद तक इन्फ्लुएंस्ड थे। उन्होंने मुक्ति संघ ज्वाइन किया, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी पार्टी के साथ वर्क करती थी। 6 दिसंबर 1911 में जन्मे दिनेश गुप्ता। दिनेश नेताजी सुभाष चंद्र बोस से काफी इन्फ्लुएंस थे और 1928 में उनके ही एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप से जुड़ गए। अलीपुर बॉम्ब केस में इन्वॉल्व रहे धरानी नाथ गुप्ता और नागेंद्र नाथ गुप्ता की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज से इन्फ्लुएंस्ड हुए बादल गुप्ता, जिनका जन्म ढाका के बिक्रमपुर में हुआ। 1928 में कोलकाता सेशन के दौरान बिनोय, बादल, दिनेश सुभाष चंद्र बोस के बंगाल वॉलंटियर्स के साथ जुड़े और यहीं से इन्होंने आर्म्स ट्रेनिंग ली। 8 दिसंबर 1930 को राइटर्स बिल्डिंग में थे एनएस सिम्पसन, जो कि उस दौरान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स थे, या फिर कहें सभी जेलों के कमिश्नर वही थे। वे निर्दोष भारतीय और विशेष रूप से स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ित करने और मारने के लिए कुख्यात थे। उन दिनों उनका अत्याचार अपनी सीमा पार कर चुका था। शायद ही एक भी दिन रहा हो जब उन्होंने किसी रिवॉल्यूशनरी या कॉमन मैन का जीवन समाप्त ना किया हो। यंग बिनोय, बादल और दिनेश ने जब ठान ली कि वे अपने साथियों का बदला जरूर लेकर रहेंगे, तो उन्होंने उसे खत्म करने की सोची जो सबसे ज्यादा क्रूअल और हार्टलेस था, एनएस सिम्पसन। ये तीनों राइटर्स बिल्डिंग में घुसे और सीधे एनएस सिम्पसन के ऑफिस में जा पहुंचे और एक के बाद एक 10 गोलियां एनएस सिम्पसन में दाग दी और एनएस सिम्पसन हजारों भारतीयों का जीवन समाप्त करने वाले खुद समाप्त हो गए। अब बिनोय, बादल, दिनेश को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया था। उन्होंने मिशन पे जाने से पहले ही ठान ली थी कि चाहे कुछ हो जाए, वो अपने आप को ब्रिटिशर्स के हवाले नहीं करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। बादल ने पोटेशियम साइनाइड खा लिया। बिनोय और दिनेश ने अपने आप को गोली मार ली। बिनोय, बादल, दिनेश ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत इन क्रांतिकारियों को कभी नहीं भूलेगा और उनका नाम हमेशा याद रखेगा। जय हिंद।